हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल कुमार मिश्रा आप सभी का एस कांत एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मित्र। तो देखिए कि कोई मित्र कह रहे थे, सभी मित्र, कि आप सर अलंकार पे एक पूरा हमको नोट्स दे दीजिए, पढ़ा दीजिए अलंकार अच्छे से। तो मित्र, आज हम लोग अलंकार पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग अलंकार देखेंगे, क्योंकि मैं देखिए अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, और यहां तक अनुप्रास अलंकार और उसके पांचों भेद मित्र मैं अपनी पुरानी क्लास में ले चुका हूं। तो मित्र, आज हम लोग आपको चीजें वो बहुत अच्छी लगी थी, हमने देखा था आपका फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक था। तो मित्र, आज हम लोग उससे ऊपर थोड़ा शुरू करने जा रहे हैं। तो यमक अलंकार से आज हम लोग अपनी क्लास की स्टार्ट करेंगे मित्र। तो आइए हम लोग देखते हैं अलंकार के बारे में। और आज देखिए, आज आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज अलंकार पूरा खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपके यूपी टीटी पर आधारित है। पूरा यूपी टीटी में जितना अलंकार आएगा वहां तक मैं आज पूरा कवर कराने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आप लोग अच्छे से धैर्य बना के क्लास में बैठिएगा और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग मित्रों, और लाइक कर दीजिए क्लास में। आइए हम लोग देखते हैं अलंकार। तो देखिए अलंकार में देखिए लाटा अनुप्रास, ये जो है देखिए मित्र, सबसे पहले यमक अलंकार हमने पढ़ा दिया था मित्र, ठीक। आइए मित्र आगे चलते हैं हम लोग। हमने पिछली क्लास में यमक अलंकार पूरा पढ़ा दिया था, अनुप्रास भी पढ़ा दिया था हमने। अब देखिए यमक के भेद, देखिए यमक के दो भेद हैं, सभंग यमक और अभंग यमक। क्या है? सभंग यमक और अभंग यमक हैं, जो दो भेद हैं यमक अलंकार के। तो क्या है? पहला उदाहरण क्या है? तेरी बरछी ने, बर छीने हैं खलन के। तो देखिए जहां दो शब्द आ जाएं अलग अलग, उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो क्या होगा? वहां यमक अलंकार हो जाता है। इतना चीज तो आप सामान्य सी चीजें जानते होंगे। तो देखिए सभंग यमक अलंकार कहां होता है? तेरी बरछीने हैं खलन के, बरछीने हैं खलन। तो एक बरछीने की क्या होगा? शस्त्र होता है, बरछी। देखिए जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उनको बरछी ही मेघनाथ ने चलाई थी। तो क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। तो बरछी एक शस्त्र होता है। क्या होता है मित्र? शस्त्र होता है। तो बरछी एक शस्त्र है। अब देखिए शस्त्र अस्त्र में अंतर भी जान लीजिए आप। शस्त्र क्या होता है? जो फेंक के चलाया जाता है। क्या होता है? जो फेंक के चलाया जाता है वो शस्त्र होता है, और जो हाथ में लेके चलाया जाता है वो अस्त्र होता है मित्र। क्या होता है? अस्त्र होता है। तो देखिए मित्र, बरछी ने बरछीने हैं खलन के। तो बरछी मतलब शस्त्र, और एक बरछीने का मतलब क्या है? बर मतलब दूल्हा, छीने है मार देना, दूल्हे को मार देना, ठीक। तो ये उसका उदाहरण सभंग यमक का हो गया। अब अभंग यमक देखिए, ऊधव जोग जोग हम नाही। क्या है? ऊधव जोग जोग हम नाही। तो जोग का मतलब काबिल, योग्य, और योग विद्या। जोग का मतलब क्या है? योग विद्या है, और जोग का मतलब काबिल, योग्य होना है। तो दोनों देखिए अलग अलग अर्थ हो गए ना। क्या हो गए? यमक अलंकार हो गया मित्र, बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखिए श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार क्या? श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना। क्या है मित्र? चिपकना, जिसमें एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हो। क्या हो? एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हो, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। देखिए परिभाषा भी दी गई है, अनेक अर्थ एक ही शब्द में ग्रहण किया जाए। क्या किया जाए? अनेक शब्दों को एक ही शब्द में ग्रहण किया जाए, उन्हें क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। एक ही शब्द में अनेक अर्थ में प्रस्तुत करें। क्या करें? एक ही शब्द जो है अनेक अर्थों में प्रस्तुत करें, उसे भी यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या है? सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या है? ताड़ना मतलब मारना, पीटना। तो क्या है? देखिए आइए इसका अर्थ भी हम देख लेते हैं। ढोल, ढोल को कसना, और गंवार को क्या? समझाना, और शूद्र को डांटना। देखिए ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। तो ताड़ना का यहां चार अर्थ में लिया गया है। ढोल के अर्थ में क्या है? ताड़ना का मतलब कसना, और गंवार को क्या करना? ताड़ना का मतलब समझाना, और शूद्र को क्या करना? ताड़ना का मतलब डांटना, और पशु को क्या करना? ताड़ना का मतलब मारना, और नारी को ताड़ना देने का क्या मतलब है? वश में रखना, सम्मान करना, ठीक। तो ये सब किसके ताड़ना के ही इतने अर्थ हो गए हैं। पांच अर्थों में एक ही शब्द का प्रयोग इसी श्लोक में किया गया है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी।
शूद्र के अर्थ में, ढोल के अर्थ में, गंवार के अर्थ में, शूद्र के अर्थ में, पशु के अर्थ में और नारी के अर्थ में, 4 अर्थों में एक ही शब्द ताड़ना का प्रयोग किया गया है। तो एक ही शब्द में 4 अर्थ सिमटाए गए हैं, तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र? श्लेष अलंकार हो जाएगा मित्र। आइए देखते हैं आगे। देखिए यहां एक शब्द अर्थ अनेक, ये भी देख लिए आप। आइए आगे उदाहरण, जो रहीमन गतिदीप की, क्या है? गतिदीप की कुल कपूत की होए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। क्या है? बारे उजियारे करे। बारह देखिए दीप के अर्थ में जलाना होता है और कपूत के अर्थ में जन्म लेना होता है, और बारह का क्या है? दीप का अर्थ बुझाने से है, कपूत का अर्थ बड़ा हो जाने से है। ठीक, तो यहां दो दो अर्थ ले लिए गए हैं, एक ही शब्द में दो दो अर्थ चिपके हैं, श्लेष अलंकार है मित्र। चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, चरण धरत, यह श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहां देखिए सुबरन का अर्थ, सुबरन एक शब्द है और इसका किस किस अर्थों में प्रयोग किया गया है? कवि व्यभिचारी और चोर। किसके किसके अर्थ में? कवि व्यभिचारी और चोर। देखिए लिखा भी है चरण धरत। कवि के अर्थ में इसका क्या है? छंद, चरण या पद पाद। व्यभिचारी के अर्थ में क्या है? पूजा पाठ या सुबरन। चोर का क्या अर्थ है? कदम रखने से है। चरण धरत का अर्थ यहां लिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कवि के अर्थ में क्या है? सुंदर वर्ण, सुवर्ण का अर्थ। व्यभिचारी के अर्थ में क्या है? सुंदर रूप से है। चोर के अर्थ में क्या है? स्वर्ण और सोना का है, सुवर्ण से अर्थ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जा रही हैं, आप लोग समझिएगा। अब देखिए, नवजीवन दो घन श्याम हमें। क्या दो? नवजीवन दो घन श्याम हमें। ये भी उदाहरण आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आइए। अब देखिए, मेरी भव बांधा हरो राधा नागर सोई, अज्जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मित्रों, श्याम हरित दुति होए। तो ये भी उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे। डायरेक्ट उदाहरण पूछा जाएगा यूपीटीटी के एग्जाम में। चिरजीवो जो रीजुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटियो वृषभान जा जो हल धर के वीर। इतना ही पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो हल धर के वीर। ठीक, आगे आइए। विमाता बन गई वह आंधी की भयावह। क्या है? विमाता बन गई वह आंधी की भयावह, छुआ न चंचल फिर भी घनश्याम, फिर भी घनश्याम घन वह। क्या है? छुआ न चंचल फिर भी घनश्याम घन वह। तो ये किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का। आइए मित्र, आइए, बहुत ढेर सारे उदाहरण आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुबीर सली मुख धारी। सिली मुख धारी। सिली मुख यहाँ दो अर्थ है, रावण का सिर से, बाण से है, और सर सरोज से क्या है? भौरे से अर्थ है। आइए आगे। चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा देखिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखिए अब क्या है, और उदाहरण श्लेष के हैं। तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बाड़ी। माया के अर्थ में यहां दिया गया है उदाहरण। देखिए लिखा भी है, माया महाठगनी हम जानी। क्या है? माया महाठगनी है, हम जानते हैं। तिरगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। तो देखिए तिरगुण का मतलब क्या है? माया से सत्व रजत और तम, और फांस का मतलब क्या है? फंदा से 3 धागों वाली रस्सी से है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, चीजें बहुत अच्छे तरीके से अलंकार आज प्रयास किया जा रहा है कि आपके एग्जाम बेस्ड अच्छे से अच्छा मैटर दे दिया जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो, आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें। देखिए मधुबन की, क्या लिखा है? मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यह भी उदाहरण किसका है? श्लेष अलंकार का। और देखिए, नाक बास बेसरिद रहो श्रुत सेवक इक रंग। यह भी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बताइए। श्लेष अलंकार का। जो चाहत चटक न घटे मैल्यो होए न मोहित। क्या है? श्लेष अलंकार का। आइए आप देखिए, उपमा अलंकार महानतम महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। अर्थालंकार में क्या है? उपमा अलंकार पूछा जाएगा। इनमें से कौन सा अर्थालंकार है? तो उपमा ऑप्शन दिया रहेगा। ये ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है
और पूछा जाता रहा है, इसकी बात भी ध्यान दीजिएगा। देखिए उपमेय, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, क्या की जाए? जिसकी तुलना की जाए, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? पास में हो, शरीर से संबंधित हो, कल्पित हो, ये सब क्या है? उपमेय है। जैसे मेरी तुलना की जाए कि जैसे कंप्यूटर की तुलना की जाए कि बहुत तेज काम करता है, तो कंप्यूटर क्या हो गया मित्रों? उपमेय हो गया। उपमान क्या है? उसका तेज काम करता है, विशेषण हो गया, तो क्या हो गया? उससे तेज उसका क्या हो गया? उपमान हो गया। जैसे देखिए और मैं बताता हूं, मुख चंद्र क्या है? मुख चंद्र सो है सखी, तो मुख चंद्र, तो मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो उपमान हो गया, क्या हो गया? मुख चंद्र, चंद्र उपमान हो गया, और मुख क्या है? उपमेय हो गया। देखिए शरीर से संबंधित है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। तो शरीर से संबंधित हो गया तो क्या हो गया? उपमेय हो गया मित्रों। आइए आगे, चीजें आपको बहुत अच्छी, और ये देखिए मैंने बता ही दिया उपमान क्या होता है, कि जिससे तुलना की जाए, मतलब जिससे तुलना की जाए, दूर हो, प्रकृति से संबंधित हो, वास्तविक हो, प्रकृति से संबंधित भी हो, वास्तविक भी हो, उसे क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे मित्रों। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये बातें। अब देखिए उपमेय, उपमान, इसमें 4 वर्ण होते हैं, मतलब उपमा अलंकार में 4 शब्द होते हैं उनका। देखिए उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या है? तुलना कराने वाला, जैसे सम सो सरिस, ये सब क्या है? के समान, ये सब क्या है? वाचक शब्द हैं। साधारण धर्म क्या है? जो गुण दोष में विद्यमान हो, क्या हो? गुण दोष में विद्यमान हो, उसे साधारण धर्म कहेंगे मित्र। आइए उदाहरण पे देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं मित्र हम लोग। देखिए उपमा के ठीक उल्टा कौन, ये पूछा गया है, उपमा के ठीक उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाएगा यही लाइन देकर। उपमा के ठीक उल्टा कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है मित्र। आइए उपमा, अब देखिए उपमा के भेद बताए गए हैं। अनन्य अलंकार, अनन्य, ये तो बताया गया कौन कौन सा इसके अलंकार, और समानार्थी होता है, जैसे प्रतीप है, व्यतिरेक अलंकार है, अनन्वय, ये आप ध्यान मत दीजिए। आइए उदाहरण पे देखते हैं हम लोग। देखिए मुख क्या है? मुख चंद्र के समान सुंदर है। क्या है? मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो किसके समान सुंदर है? चंद्र के समान। और क्या सुंदर है? मुख है। तो मुख क्या हो जाएगा मित्र? देखिए मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और उपमान क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। के समान क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। और सुंदर जो बचा वो साधारण धर्म हो जाएगा। देखिए यहां लिखा भी है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो राधा का मुख है ना, तो क्या है? राधा का मुख है मित्र। तो राधा का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान क्या है? चंद्रमा है मित्र। उपमान क्या है? चंद्रमा है मित्र। चंद्रमा उपमान है, जिससे हम उपमा दे रहे हैं। जैसे मुख चंद्र सो है सखी, मुख चंद्र सो है सखी, ध्यान दीजिएगा। वाचक शब्द क्या है? के समान है मित्र। साधारण धर्म क्या है? जो बचा वही साधारण धर्म है। ठीक, आइए आगे और उदाहरण देखिए। मुख ये हो गया मुख चंद्र के समान। आइए उपमेय उपमा की तुलना जिससे की जाए। उपमा देखिए, उपमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने वो मैटर छोड़ दिया। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। किससे की जाती है? उपमेय की तुलना उपमान से। उपमा के अंग कितने हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म ने बता भी दिया उपमा के अंग। ये ध्यान दीजिएगा 4 जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा उपमा के कितने अंग हैं? 4 अंग है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। आइए उपमा अलंकार के भेद जानने का प्रयास करते हैं। उपमा के भेद क्या है? उपमा अलंकार के भेद कितने भेद हैं? 3 भेद हैं मित्र। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखिए पहला पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। क्या है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, मालोपमा। अब देखिए पहचान क्या है इसकी? सा, सी, से, सो, ये वर्ण आ जाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? उपमा अलंकार। जिमी, नाई, तुल्य, जिम इंपॉर्टेंट है, जिमी आ जाता है। जैसा, जैसी, जैसे, जिस, जैसा, जैसी, जैसे वर्ण भी आ जाएगा तो उपमा अलंकार होगा। की तरह, के समान। क्या है? की तरह, जैसे मेरा मुख चंद्रमा के समान है, के समान आ गया ना,
और की तरह मेरी शिक्षा अच्छे विद्वान की तरह है, ऐसे भी आ जाए तो भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, चीजें पहचान तो एकदम नोट कर लीजिए, इससे आप तुरंत आराम से कर सकते हैं। ये मैंने गोला कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। उपमा अलंकार में इतना ही पढ़ लेंगे तब भी आपकी यूपीटीटी में इससे बाहर प्रश्न जाने का संभावना बहुत कम है। आगे आइए, उदाहरण देखिए। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भटकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। क्या पड़ा, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भटकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो देखिए इस तरह, देखिए इस तरह आ गया ना, क्या गया, इस तरह आ गया, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है मित्र। आइए आगे, अब देखिए उपमा के भेद जो बताए गए हैं उनका भी थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। पूर्णोपमा कहां होती है, चारों अंग जहां उपस्थित हों, जो चार अंग बताए मैंने, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, जब चारों अंग उपस्थित रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, पूर्णोपमा। हरिपद कोमल कमल से, क्या है, हरिपद कोमल कमल से, उपमेय, साधारण धर्म, उपमान, वाचक शब्द, तो क्या होगा, ये पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए लुप्तोपमा, क्या है, लुप्तोपमा के कितने भेद हैं, चार भेद हैं मित्रों। फूलों सा चेहरा तेरा, क्या है, फूलों सा चेहरा तेरा, गाना भी बना है ना, वहीं से उदाहरण ले लिया गया है, फूलों सा चेहरा तेरा। तो देखिए फूलों सा तो क्या है, उपमान हो गया, सा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, उपमेय क्या है, चेहरा तेरा हो गया। लुप्तोपमा, देखिए यहां चार भेद जो हैं, एक भेद अनुपस्थित है ना मित्र, इसलिए लुप्तोपमा हो गया मित्र। आइए मालोपमा क्या होती है, देखिए मालोपमा जो होती है, माला प्लस उपमा से मिलकर मालोपमा बना है। एक उपमेय की एक से ज्यादा उपमान, एक उपमेय हो और एक से ज्यादा उपमान हो जाए तो हम मालोपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, क्या है, काम सा रूप और प्रताप किससे है, दिनेश सा है। सोम सा शील राम महीप का, क्या है, सोम सा शील राम महीप का। तो क्या है, यहां उपमेय एक है मगर एक से ज्यादा उपमान हो गया है, क्या हो गया, एक सा ज्यादा, मतलब उपमा उससे एक से अधिक ज्यादा लोगों से दे रहे। काम तो एक ही है और उसकी तुलना किससे की जाए, सोम से कर दी गई, राम से कर दी गई, तो अलग अलग इसके उपमेय हो गए, क्या हो गए, उपमान हो गए। ठीक, ध्यान रखिएगा, उपमेय उपमान में थोड़ा दिक्कत हो जाती, ध्यान रखिएगा आप लोग चीजें। अब देखिए मित्र, प्रतीप अलंकार, उपमा का उल्टा होता है, क्या होता है, प्रतीप अलंकार। देखिए जैसे उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होगा पूछा जाएगा तो क्या आप क्या लगाएंगे, प्रतीप अलंकार मित्रों। देखिए उपमान की तुलना उपमेय से किससे की जाएगी, उपमान की तुलना उपमेय से। जैसे उसमें उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे, इसमें उपमान की तुलना उपमेय से की जाएगी। ध्यान रखिएगा, उतरी नहाए जमुन जल जो शरण सम श्याम, क्या है, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, क्या है, उतरी नहाए जमुन जल, जमुन जल क्या हो गया, उपमान हो गया, और शरीर क्या हो गया, उपमेय हो गया। इसके पीछे आप पढ़े क्या थे, जो शरीर वगैरह होगा क्या होगा, देखिए इसमें बता देते हैं फिर से, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, चीजें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएं जिससे आप कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां देखिए आप क्या पढ़े थे, शरीर का अंग किससे संबंधित रहेगा, शरीर का अंग संबंधित रहेगा उपमेय से, और देखिए इसमें क्या कर दिया गया, जो शरीर का अंग है क्या है, उपमेय हो गया। आगे चलिए देखिए, आगे चीजें समझिए आप लोग। अलंकार, अब ये अलंकार की थोड़ा परिभाषा बीच में आ गई है। अलंकार, प्रतीप अलंकार आप समझ गए, उदाहरण मोस्ट था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने किया। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र किसका है पूछा जाएगा तो भरत मुनि का है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने चार अलंकारों का प्रयोग किया, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और जनक कौन है अलंकार शास्त्र के, आचार्य भामा है। ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार शास्त्र के जनक कौन है, भामा जी हैं। और काव्य शास्त्र की परिभाषक कौन है, आचार्य दंडी जी हैं। आइए आगे, ये चीजें आपके लिए नहीं है, यूपीटीटी में इतना नहीं पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में आइए मित्र।
उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं, और रूपक अलंकार के बारे में। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा कितने प्रकार, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, 3 प्रकार की। आइए आगे, उत्प्रेक्षा में क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। क्या होती है, संभावना होती है। और इसके कौन से शब्द हैं, जैसे ज्यो, जन, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, जान, पर, ये, निश्चय, ही, इच्छा से, ये सब क्या है, इसके वाचक शब्द हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसी से तुरंत पहचान जाएंगे। जहां संभावना दिखाई दे रही हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और ये सब शब्द भी आपको मिल जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो देखिए, जहां ज्यो मिल जाए, जन मिल जाए, जानो मिल जाए, मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, जनहु मिले, मनहु मिले, जान मिले, पड़ता मिले, और निश्चय ही मिले, इच्छा से मक हो जाए, वो सब क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक, आइए देखिए, अब रूपक अलंकार, पहले उत्प्रेक्षा खत्म कर दिया जाए एक तरफ से। अब देखिए, रहीमन पुतरी श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसय। देखिए मनहु आ गया ना सीधे आपको वर्ड से, ये देखिए मनहु, मैंने लक्षण बताया पहचानना, मनहु मिल गया, सीधा उत्प्रेक्षा लगाइए, आंख मूंद के 100% सही है। फूले का सकल मह झाई, मह आ गया ना, मह मैंने बताया था, मह उसमें आता है, सीधा उत्प्रेक्षा लगाइए। जन वर्षा ऋतु प्रकट पढ़ाई, जन आ गया ना मित्र, जन में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए योजक चिन्ह, अब देखिए और उदाहरण देख लीजिए, आइए अब देखिए, उपमेय उपमान में अभेद आरोप किया जाता है। किसमें मित्र, रूपक अलंकार में। जब उपमेय उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है मित्र, रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान योजक चिन्ह होता है, क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ये देखिए योजक चिन्ह बीच में आ जाएगा। ठीक, आगे आइए, देखिए योजक, चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह आ गया है ना, तो योजक चिन्ह जहां दिख जाएगा वहां रूपक अलंकार कर देंगे। जहां उपमेय में उपमान की क्या कर दी जाए, अभेद रहित, मतलब अभेद रहित आरोप कर दिया जाए। ठीक, आइए, चरण कमल बंद हरिराई, किस, इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है, रूपक। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। आगे चलिए, एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसी दास, एक श्याम घन श्याम, देखिए एक श्याम घन श्याम के बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। चातक तुलसी के बीच में योजक चिन्ह आ गया। आगे आइए, समय सिंधु चंचल भरी, क्या है, समय सिंधु चंचल है भारी, ये देखिए यहां भी योजक चिन्ह आ गया है, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, कक्षा 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, ये लाइन रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब रघु। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी, ये जयशंकर जी की लाइन है, पूछा भी जाता है किसकी लाइन है, इसलिए वहां लिख दिया गया है। अब देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा, ये देखिए योजक चिन्ह आ गया, तारागढ़ के बीच में योजक चिन्ह आ गया, अंबर पनघट के बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो कौन सा अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार का मित्रों। तो बहुत अच्छी तरीके से रूपक अलंकार को समाप्त किया गया। चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से, 20 सेकंड में क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर आगे आइए, देखिए आप लोग, संदेह अलंकार क्या है मित्र, संदेह अलंकार कहां होता है, उपमान उपमेय, क्या होगा, उपमान में उपमेय की निश्चय नहीं हो पाता, क्या नहीं होता, अलग अलग नहीं हो पाता, डिफाइन नहीं कर पाते कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। जहां निश्चय न कर पाए वहां संदेह, वही चीज है, कोई काम हम निश्चित ना कर पाए तो संदेह उत्पन्न नहीं हो जाता है। वही चीज इसी परिभाषा में भी बताया कि जहां निश्चय न हो पाए संदेह अलंकार। देखिए संदेह अलंकार दिया भी है, उपमान उपमेय में निश्चय नहीं हो पाता। इसके समानार्थी भ्रांतिमा में मैं तुलना करके पढ़ाने पे ज्यादा जोर देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए। आप तुलना करके पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत को रिलेट करके समझ जाएंगे चीजें, नहीं फिर सोचेंगे उपमान में उपमेय कहां था, उपमान में उपमेय में अभेद आरोप कहां बताया गया था, आप ऐसे सोचेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, गलत करके वहां प्रश्न चले आएंगे। इसलिए तुलना से चीजें पढ़िए, ज्यादा समझ में आएंगी चीजें एक दूसरे से जोड़कर। देखिए भ्रांतिमान क्या है, जहां भ्रम की स्थिति रहे, क्या रहे, उपमेय में उपमान का भ्रम होने का कार्य संपन्न हो जाता है, भ्रम होने से कार्य संपन्न हो जाता है, वहां क्या होगा, भ्रांतिमान। आइए आगे, मैंने परिभाषा बता दी।
अब देखिए सबसे पहले संदेह अलंकार का उदाहरण देखिए, कौन जाने उस पार बसा तम या समय रागमय दिन, या इसका पहचान मैं बता दे रहा हूं। पहले देखिए इसमें पहचान क्या क्या आएगी, या अथवा की कै कैधो, क्या आएगी 4, या अथवा की कै कैधो आएगा तो क्या हो जाएगा कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। देखिए यहां आ गया है ना या, कौन भी आया है या तो आ गया तो क्या हो जाएगा संदेह अलंकार। भ्रम वाले भ्रांतिमान में देख लीजिए, बिल विचार प्रविशन करही, क्या करें बिन विचार प्रविशन करें, नाग सिंधु में, नाग सुंड में ब्याल, क्या है नाग सिंधु में ब्याल, तो यहां क्या आ गया नाग आ गया। देखिए इसका भी हमने बताया है, ताहू कारी ईख भ्रम उठा लियो उत्ताल, क्या है तो ताहू काली ईख भ्रम, भ्रम से उठा लिया, क्या समझकर, ईख मतलब गन्ना, सांप को किससे उठा लिया, गन्ना समझ के उठा लिया, किसने, नाग मतलब हाथी ने। तो देखिए भ्रम आ गया ना, भ्रम शब्द है, भ्रांति शब्द है, ज्ञान शब्द है, मान शब्द है, समुझ शब्द है, ये शब्द आ जाएंगे तो कौन सा अलंकार होगा मित्र, भ्रांतिमान अलंकार होगा। चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी मैं आशा करता हूं। ठीक, आइए आगे मित्र, इतनी चीजें आप लोग अच्छे से समझ ले, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, मैं साइड हो गया हूं, चीजें आपको बहुत अच्छी तरह। अब देखिए इसके और उदाहरण देख लीजिए, जुगुनिया तारे बूझ न पाए हारे, या आ गया संदेह अलंकार, नर हो या नारायण, या आ गया संदेह। डायरेक्ट आप शब्द याद कर लेंगे 5-10 तब भी आप समझ लेंगे, उपमेय उपमान के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे थोड़ा। डायरेक्ट सब याद करिए, तुरंत अलंकार का उदाहरण सॉल्व करिए और अपना 1 नंबर प्राप्त करिए बस। देखिए या शब्द आ गया, भूखे नर को छोड़कर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य हर्ष करूं या शोक। देखिए या कितनी बार या आ रहा है, भूखे नर को छोड़कर हरि को देते दान, पाप हुआ या पुण्य हर्ष करूं या शोक। आगे आइए, नारी बीच सारी है कि ना सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। ये उदाहरण कक्षा 9 से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, संदेह अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत टिपिकल है थोड़ा। आगे आइए, अब देखिए भ्रांतिमान में समझिए, मुन्ना दो मम्मी के सिर की चोटी भाग, मुन्ना दो मम्मी के सिर की चोटी भाग पड़ा भ्रम सोच, क्या है भ्रम आ गया ना, तो भ्रांतिमान अलंकार। पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, क्या है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि देत महावरी आपन ओढ़ित जाए, क्या है अपने को ही ओढ़ते जा रही है। आगे देखिए, नाग का मोती अधर की कांति से दाणिम, ये भी किसका उदाहरण है, भ्रांतिमान अलंकार का। फूले सकल सकल सब, फूले सकल सब फल है सकल सब, ये किसका उदाहरण है, भ्रांतिमान अलंकार का। मित्रों आइए, फिरत धरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, ये भी किसका उदाहरण है, भ्रांतिमान अलंकार का। मित्रों अब फिर वही आ गया, फूले सकल पलस वन समूह समुचित दबागी, ये सब क्या है, भ्रांतिमान का उदाहरण है। मित्रों बहुत अच्छी तरीके से समझ में रहे होंगे आप लोग। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नर किशोर, नीरद दामिनी जानी संग बोले चोर, ये देखिए जानी आ गया, भ्रांतिमान अलंकार है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आइए आगे। अब देखिए अन्योक्ति अलंकार, क्या है, अन्योक्ति अलंकार आ गया है। मित्रों इसको और क्या कहते हैं, अप्रस्तुत अलंकार, क्या कहते हैं, अप्रस्तुता अलंकार। अन्योक्ति अलंकार मतलब अन्य मतलब दूसरे का नाम, क्या है, अन्य उक्ति मतलब किसी के द्वारा कही गई अन्य उक्ति को क्या कहेंगे, अन्योक्ति। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, विरोध धन आभास, क्या है, विरोध धन आभास, विलोम शब्द है इसका, ठीक, विरोध। ठीक, आइए आगे, अन्योक्ति। अन्योक्ति पहले समझिए, प्रतीक चिन्ह क्या है, फूल आ जाएगा, कली आ जाएगी, माली आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा, कांटा आ जाएगा, भौरा आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे मित्र, किसके उदाहरण हो जाएंगे, अन्योक्ति अलंकार के। आइए देखते हैं उदाहरण, देखिए देखिए आ गया ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल, अति अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल।
मतलब उसमें पराग नहीं है, मधुर मधु नहीं है, उसी में आप लिपटे हुए हैं। तो जब कली जब फूल बन जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। ठीक, देखिए तो ये देखिए नहीं, फूल आ गया ना, देखिए फूल आया है यहीं कहीं, कली आया है ना, कली देखिए आया है। कली शब्द से आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं किसका है, अन्योक्ति अलंकार है। अन्य के बाद, अन्य के लिए उक्ति कही गई है, मतलब किसी को समझाने के लिए कहा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जिन दिन न देख बे सुमन गई सबीति बहार, सुमन आ गया ना, देखिए सुमन गुलाब ये सब आता है, तो क्या कौन सा अन्योक्ति अलंकार। अब न अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, देखिए कली आ गया ना, ये सब जो वर्ड आ जाएंगे, गुलाब आ जाएगा, माली आ जाएगा, तो क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। तीनों उदाहरण नोट कर लीजिएगा, कोई ना कोई उदाहरण आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, आगे चलिए। अब देखिए किसका उदाहरण देना है मुझे, विरोधाभास का। दो बातें अलग अलग प्रकार की बताई जाएंगी, वहां विरोधाभास होगा। देखिए, वैन्य शून्या जबते मधुर तब ते सुनत न बैन। ठीक, अब ये देखिए उदाहरण किसका है, अन्यो क्या है, विरोधाभास का है। सीप में सागर भरे लाऊं प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। प्रिय में, सीप में सागर, सीप में ही सागर को समेटने का, क्या सीप में सागर आ सकता है। अलग अन्योग मतलब विशेष बात कही जा रही है ना, विरोध की बातें हो रही हैं, तो विरोधाभास अलंकार हो गया मित्र। आइए, या अनुरागे चित्त की गति समझत नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। देखिए विलोम आ गया है, उज्जवल आ गया है और श्याम आ गया है, दोनों शब्द विलोम है। विरोधाभास, जहां विलोम आ जाए वहां क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। मतलब एक दूसरे के विलोम चीजें। देखिए भर यहां विलोम है, हार विजय विलोम है, हार भी है विजय भी है, तो दोनों विलोम शब्द हो गए, इसलिए अन्योक्ति विरोधाभास अलंकार है। इससे भी आप समझ सकते हैं चीजें, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञात, ये आपके यूपीटीटी में आ सकता है, यूपीटीटी में ये चीज आ सकती है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान, तो क्या है, गिरिवर ये विलोम शब्द हो गया, मूक और मुखरित। ठीक, मूक मतलब शांत, मुखरित मतलब जो ज्यादा बोलता हो, विलोम शब्द आ गए हैं एक दूसरे के। अब मरने को जग जीता है, देखिए जीता मरना, जीता जीना मरना एक दूसरे के विलोम, तो ये आ गया। तंत्रिनाद कवित्र सरस रागर तिरंग, बूढ़े अनबूढ़े तिरे जबी बूढ़े सब अंग, बूढ़े अनबूढ़े, देखिए एक दूसरे के विलोम आ गए ना। ठीक, ध्यान रखिएगा चीजें। अब क्या है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा भी है जहर भी है, देखिए विलोम शब्द आ गया ना, एक तरफ कह रहा है जहर है, एक तरफ कह रहा है मीठा है, तो हम क्या माने, इसलिए विलोम शब्द हो गया एक दूसरे के। आइए आगे। अब देखिए, रुद्रन को हंसना ही है तो गान, रुद्रन को क्या है, हंसना ही है गान। अब देखिए, सुलभी अनुराग की आग हवे, जल से भरपूर तड़ाग कहां। ठीक, आइए आगे। पापी मनुज की आज कल मुख राम नाम निकलते कहां। ठीक, आइए। अब देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय उक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना, जैसे बढ़ा चढ़ा, जैसे कोई अच्छा ना लगे फिर मगर तुम बहुत सुंदर हो भाई, तुमसे अच्छा सुंदर तो कोई विश्व में नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बातें कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब एक तरफ नदी है और राणा सोच रहा है कि घोड़ा कैसे उस पार जाए, तब तक राणा ने आंखें खोली, देखा घोड़ा उस पार है, इतनी बढ़ा चढ़ा के बात कर दी, घोड़ा तुरंत नदी उस पार कर गया, तो क्या हो गया, विशेष बात हो गई मित्र, क्या हो गया, विशेष कथन हो गया, बढ़ा चढ़ा के बात कर दी गई, तो क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक, आगे आइए। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजार, पत्रा ही तिथि पाइयो घर के चहूस पार। ठीक, इसमें भी क्या है, अतिशयोक्ति है। आइए। संवर्ष मधुबर कूप भरे, संदेशे मधुबन कूप भरे, संदेशन हम सही कर दे रहे, थोड़ा गलत है। हाँ, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। संदेशन मधुबन कूप भरे, इसमें भी क्या कौन सा अलंकार है,
अन्योक्ति अलंकार है। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गई निशाचर भाग। तो मतलब हनुमान की पूछ में आग लगी है मगर आग नहीं लग पाई, यहाँ लंका सब जल के खत्म हो गई। तो क्या है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बात बता दिया गया है। आइए, बांधा था विद को जिसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। अब देखिए, अब जीवन की है कपियास, न कहीं कोई कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए। ठीक, ये भी उदाहरण अतिशयोक्ति का है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग उदाहरण याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा। और पहचानने का वर्ड मैंने बता ही दिया है, कुछ समझाना है नहीं, आप स्क्रीनशॉट करते चलिए चीजों को। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावत उठब न तारा। क्या है, भूप सहस दस एक ही बारा, मतलब सभी राजा क्या लग गए, एक बार में ही लग गए, सहस्त्र राजा, लगे उठावनी टरन तारा। मगर इतने लोग राजा लोग लग गए हैं और एक वस्तु उठ नहीं रही है, तो मतलब अतिशयोक्ति कही गई है ना, विशेष कथन कह दिया गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है मित्र। आइए आइए आगे उसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। उल्लेख अलंकार जो था, वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी जान लीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत लोग कहते हैं, तो क्या होगा, वर्णन किया जा रहा है किसी की भावनाओं का, उल्लेख अलंकार है मित्रों। नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें क्या है, उल्लेख अलंकार है मित्र, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, जतन सात अनीति है, जान सखी सुनीत, गुरजन जानत लाज है, प्रियतम जानत प्रीत। ठीक, उल्लेख किया गया है। आइए मित्रों, अब देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में। ये क्या है, उल्लेख किया गया है किसी चीज का, तो उल्लेख अलंकार है मित्र। आइए अब देखिए, विशेषोक्ति अलंकार क्या है, विशेषोक्ति के बाद हम इसी से यहीं से अलंकार पूर्ण कर देंगे। आप लोग एक बार अच्छे से, एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में आए 2-3 बार देख लीजिएगा। मैं पूरा भरोसा देखता हूं, अलंकार से अगर प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये पूरा दावा है मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, विशेषोक्ति अलंकार, विशेष उक्ति, साधन हो कार्य ना हो, क्या हो, साधन हो कार्य ना हो। ऐसे पूछा जाता है कि साधन हो कार्य ना हो, कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगी। विभावना क्या होगा बताइए, साधन हो पर कार्य हो, साधन ना हो, क्या हो, साधन ना हो पर कार्य हो जाए। और यहां हो साधन हो फिर भी कार्य ना हो, विशेषोक्ति हो जाएगी। और विभावना में क्या हो जाएगी, साधन ना हो पर कार्य हो जाए। असंगत में क्या होगा, कार्य कहीं हो परिणाम कहीं और हो जाए, तो क्या होगा, असंगत ये अलंकार हो जाएगा मित्र। देखिए, पानी बीच मीन प्यासी, बताइए, मछली पानी के अंदर है फिर भी प्यासी है, मतलब इतना ढेर सारा सागर में पानी भरा है फिर भी मछली प्यासी रह जाए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, विशेषोक्ति ही तो है। जदपि सुधा बरसहि जलद, फूलहि फलहि न बेंत। क्या है, जब तक पानी वगैरह नहीं बरसता, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, फूलहि फलहि न बेंत, बेंत नहीं बरसता है चाहे जितना पानी बरस जाए। बेंत मतलब लता पत्र जो होता है उसे बेंत कहते हैं। आइए आगे, जो गुर मिले भी रंजि सम, मुख हृदय न चेत। ठीक, ये उदाहरण भी नोट कर लीजिएगा। देखो दो दो मेघ बरसते, ये फिर उदाहरण कट गया है, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, विभावना, बिनु पद चले बिन सुने बिनु काना, बिनु न काम करे विधि नाना। इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बिन पद चले, बिना पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, मतलब साधन नहीं है, कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं फिर भी सुन रहा है। बिनु कर्म करे, बिनु कर बिनु कर्म, बिना हाथ नहीं है फिर भी अपना कार्य कर रहा है। करे विधनाना, पता नहीं किस बार से अलग अलग कार्य कर रहा है, तो विभावना अलंकार हो गया मित्र। प्यास मिट, क्या है, प्यास मिटी पानी बिना। बताइए, प्यास लगी है किसी को, अब बिना पानी की प्यास मिट सकती है मित्रों। देखिए, कितना साधन नहीं है फिर भी कार्य हो जा रहा है, तो कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। पानी पिया चंचुबिन, चोंच नहीं है फिर भी पानी उसने पी लिया है, तो कौन सा अलंकार, विभावना हो जाएगा। सायर नहीं सीप बिनु, स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीप जय। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लास्ट में असंगत अलंकार देख लीजिए। कार्य कहीं हो परिणाम कहीं और हो, जैसे मैं पढ़ा यहां रहा हूं, बच्चे पढ़ दूसरी जगह रहे हो, कार्य कहीं हो
और कार्य परिणाम कहीं और निकल जाए। मैं पढ़ रहा हूं, टीजीटी की पढ़ाई करूं और मेरा पीसीएस निकल जाए, तो कार्य कहीं और कर रहा हूं, कार्य परिणाम कहीं और मिल जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? असंगति। हृदय धान मेरे रघुबीर, क्या है? हृदय धरत मेरे रघुबीर। तो मित्रों, आज मैंने पूरी स्लाइड में आपको अलंकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब के बारे में मैंने आपको विस्तृत उदाहरण सहित और उसके लक्षण उदाहरण सब बता दिए हैं। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आएगा, अच्छे से 2 बार देखिएगा और अच्छे से देखकर अलंकार पे अपनी अच्छी सी नोट्स बना लीजिएगा। और मेरा दावा है कि इससे बाहर से प्रश्न जाने की संभावना बहुत ही कम है। अब एग्जामिनर एकदम क्या कहते हैं, बाहर देने से मूड में ही आ जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक जितने एग्जाम के ट्रेंड चल रहे हैं सारे प्रश्न यही से पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। और देखिए, आप लोग यूपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि इससे बाहर से प्रश्न आएगा। आप लक्षण याद कर लीजिएगा, शब्द याद कर लीजिए जिन जिन शब्दों से पहचाना जाता है, और आप उसके क्या है परिभाषा उसकी याद कर लीजिए, उपमेय उपमान देख लीजिएगा और अच्छे से देख के अनुप्रास देख लीजिएगा, उपमा देख लीजिएगा, उत्प्रेक्षा देख लीजिएगा, विरोधाभास देख लीजिएगा, अतिशयोक्ति देख लीजिए। यही 5-6 अलंकार आप अच्छे से अगर पढ़ के एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं तो आशा है आप बहुत अच्छे से अच्छा करके आएंगे। और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तो उसके बाद हम कल इस पे प्रैक्टिस आपको उपस्थित कराएंगे ये क्लास में। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद आप सबको।